हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज एक अतुल सर के क्लास के बाद एक डिफरेंट सेशन लगा है यहाँ पे। आज 10वीं पास छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका बचा है, सिर्फ 5 दिन। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि क्या है ये सुनहरा मौका, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं एक चीज, ओके, कि जी हाँ, ये एक वहां पर लिखा हुआ है कि ये एक टेम्पररी जॉब है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जॉब मुझे काफी टाइम से इस जॉब के बारे में पता है। ये टेम्पररी होते तो है, लेकिन ये कभी खत्म होते नहीं है, ठीक है। और इनमें बच्चे जाते भी इसीलिए हैं क्योंकि आराम से सैलरी लेके दूसरे जॉब की तैयारी कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है, ओके। और ये जो मौका है ये 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आज एक ऐसे टाइम पे जब आईसीआर आईआरए के कोई भी सेशंस कभी होते नहीं है, फिर भी मैं ये सेशन को आप लोगों तक लेके आया हूं, ओके। सो 5 दिन बचे हैं। 5 दिन का क्या मतलब है? यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ना, उसके लिए 5 दिन बचे हैं। तो मैं आज यहां पर उन सभी लोगों को थोड़ा सा आईसीआर आईआरए के बारे में बताने आया हूं जिनको नहीं पता है इस जॉब के बारे में, ओके। तो आप सभी लोगों को इस सेशन में आप सभी लोगों का आपका फिर से एक बार स्वागत है, ठीक है। सो बता देता हूं, आईसीआर आईआरआई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। टेक्नीशियन टी1 नाम का एक वैकेंसी निकाला है जो कि 641 पोस्ट है, ठीक है। कितनी पोस्ट है कुल मिला के? 641 पोस्ट है यहाँ पे, ओके। और 2021 का ही ये वैकेंसी है, जनवरी का ही वैकेंसी है। जनवरी 10 तक इसका डेट था, 25 से लेके 25 को इसका एग्जाम होने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी जो डेट है ना, ये 10 से 20 हो गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो देखिए, अगर 10 से 20 डेट हो गया तो 20 से 25 के अंदर, 5 दिन के अंदर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड निकालना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो एग्जाम 25 को नहीं होने वाला है, ओके। और कोविड का कंडीशन देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा भी, ओके। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा एक 10th पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ओके। और अगर मैं आपको इसकी सैलरी की बात करूं, 21,700 रुपए इसकी सैलरी है। कितनी है गाइस? 21,700 रुपए इसकी सैलरी है, बिना कोई अलाउंस के, ठीक है। अलाउंस के साथ साथ ये लगभग 25 से 30 हजार के बीच में ये सैलरी आएगी। मेरे ख्याल से 26 या 27 हजार का है। मेरे पास इसका सैलरी स्लिप भी आया था, ठीक है। तो अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा आने वाले सेशंस में, ओके। तो देखिए, काफी टाइम हो गया, पूरा 20 दिन हो गया फॉर्म को स्टार्ट हुए, ओके। तो इसमें अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, ओके। आप लोगों की तैयारी कैसी होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने आया हूं, ठीक है। सो गाइस, जो आपके सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस का अगर हम लोग गाइस देखें तो यहां पर देखो 4 मेजर पोर्शन है, ठीक है। मैथ्स, साइंस, जीके, सोशल स्टडीज, ओके। आप अगर इसको देखोगे ना, जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ स्कूल में यही सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। जीके में आपके ये हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ओके। आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाते हैं। साइंस में आपका अगेन वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स तो गणित है ही। सोशल स्टडीज में आपको यहां पे थोड़ा सा और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन आ जाता है। एक सिविक्स नाम का सब्जेक्ट आता है जो यूजुअली पॉलिटिकल साइंस के साथ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। एक दूसरा आ जाता है यहां पे सब्जेक्ट, ओके, जो कि है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। सो इसके लिए अड्डा 24/7 के चैनल पर बहुत सारे सेशंस भी हो रहे हैं, ओके। बहुत जल्दी इन सेशंस को एक नए रूप में आपको मिलेगा, प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके, ठीक है। जो मैथ्स की सेशन है, साइंस की सेशन है, जीके, सोशल साइंस, सबके सेशन स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप लोग एसएससी या फिर एग्रीकल्चर अड्डा पे जाओगे तो आपका सबसे पहला जो क्लास है ना, वो 1 बजे होता है करंट अफेयर्स का।
अभी के लिए 1:30 साइंस का क्लास हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये 1:30 की जगह 2 बजे होगा, पूरा 1 घंटे का। जीके की बात करूं तो जो इसके बाद बात कर लेते हैं। सोशल स्टडीज की क्लास होगी आपकी 3 से 4। पहले ये 3:30 बजे हुआ करता था, मंडे को भी ये 3:30 बजे है, लेकिन ट्यूसडे से ये 3 से 4 बजे के लिए हो जाएगा। पूरे 1 घंटे का क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस 5 बजे, ठीक है। 1 बजे क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 4 बजे, 5 बजे। 5 बजे है आपका मैथ्स और 4 बजे है आप लोगों का जीके, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास, ये सब 4 बजे होगी और आपका 1 बजे जो है 5 बजे जो है मैथ्स का क्लास होगा। तो सारे के सारे क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कुल मिला के 5 क्लासेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, 5 क्लासेस कुल मिला के आपको मिल रहे हैं। ओके, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो गाइस देखिए, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था कि जो सोशल स्टडीज है, ठीक है सर, हमें सोशल स्टडीज में क्या आता है पता नहीं है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोशल स्टडीज में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील करने वाला हूं, जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आता है। ओके, जैसे कौन से टाइप के सॉइल्स हो गए, सॉइल्स में किस तरह का खेती की जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस पोर्शन है, वो यहाँ पे आशुतोष सर के बारे में आपको पता ही है। आशुतोष सर यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल पोर्शन। ओके, सो तो ओके, सो नेक्स्ट अगर गाइज हम लोग देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो क्लास होता है, ओके, वो 3 बजे होता है। क्लासेस गाइज आपको अटेंड करने हैं। अगर आपने फॉर्म अभी भी नहीं भरे हैं, ठीक है, क्लियर, जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, सो अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है ICAR IRI के वेबसाइट पे। वहां पे पहले तो आपको फॉर्म भरना है। इस थोड़ा सा अगर रियलिस्टिक होते हैं, मानता हूं मैं, थोड़ा सा महंगा है फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत लोगों के लिए काफी महंगा होगा फॉर्म, ठीक है। जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपए का फॉर्म है, बाकी लोगों के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। 1000 रुपए का फॉर्म महंगा तो जरूर हो सकता है, लेकिन जब मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूं, तो मेरे लिए एक 25,000 26,000 की नौकरी जो मुझे 10वीं के बेसिस पे मिल रहा है, बहुत सही है। ओके, और इसके साथ साथ इसका एक एडवांटेज क्या है पता है? इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इस जॉब में रह के तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, कोई आपको ऐसा बहुत हेक्टिक जॉब ये नहीं होगा, तो वहां पर आप रह के जॉब की तैयारी भी, दूसरे आगे मान लीजिए आप कोई SSC जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप कोई बैंकिंग के जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस जॉब की भी तैयारी यहां पर कर सकते हो। ओके, तो इस चीज को गाइस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है और डिसाइड करना है कि आप फॉर्म भरने वाले हो या फॉर्म नहीं भरने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा ठंड लग रहा है तो मैं जरा अपना जैकेट पहन लेता हूं। ओके, सो ठंड जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है गाइज, एंड जो हमारा मौसम है और जो हमारा कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। ओके, कोविड से भी और ठंड से भी। ओके, तो गाइस ये आज का एग्जाम है और आज के साथ साथ जाइएगा मत कहीं भी। मैं आपको बता रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम के बारे में बताने नहीं आया हूं, मैं आपको एक क्लास का भी एक झलक देने वाला हूं कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग आज MCQs करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का। ओके, जो हम लोग पहले 3:30 बजे के क्लास में कर चुके हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या हम ये डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे, आपको MCQ से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत जाइए कहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थोड़ी देर में हम लोग MCQ करने वाले हैं। तो गाइस आई होप सो आप लोगों को क्लास का पूरा आइडिया मिल गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं। ओके, एक बार फिर से बता देता हूं। 1 बजे आपका पहला क्लास है, फिर अभी के लिए 1:30 बजे है, लेकिन बहुत जल्दी ये 2 बजे हो जाएगा। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। 1 बजे करंट अफेयर्स, 2 बजे साइंस होगा, 3 बजे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सोशल स्टडीज वाला पोर्शन, 4 बजे आपका जो हिस्ट्री पॉलिटी वाला पोर्शन है, और 5 बजे आपका पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और 5 बजे आपका मैथ्स का पोर्शन। तो गाइज 1 बजे से लेके 5 बजे तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा कहीं पे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म महंगा है मानता हूं, लेकिन हाँ, अगर आप में वो शिद्दत है जॉब को क्रैक करने की, तो फिर
ऐसा सुन लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि एक 28 हजार नौकरी के लिए आप 1,000 का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। 641 पोस्ट है, 6,000 बच्चे भरेंगे, ठीक है, लेकिन आपको उन 6,000 में एक बनना है जिसको वो पोस्ट मिलने वाला है। ओके सर, एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। ओके एग्जाम डेट अभी नहीं आया है गाइस, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी एग्जाम डेट आपको नहीं मिला है, ठीक है। सर एनसीईआरटी बुक फ्रॉम व्हिच क्लासेस, आप लोग 8, 9, 10 स्पेशली 9, 10 का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ओके जस्ट अ मिनट, एक एडजस्टमेंट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके सो गाइस आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो। व्हेन द रिवर वाटर ब्रेक्स इट्स एम्बैंकमेंट, ठीक है, जो तटबंध होता है ना उसी को एम्बैंकमेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। एंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया ड्यू टू हेवी रेन्स, इट इज कॉल्ड डैश। ओके तो यहाँ पे जितने भी लोग दोबारा देख रहे हैं, ओके तो जितने भी लोग यहाँ पे दोबारा देख रहे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक तरह का रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है। सो ड्रॉट, थंडरस्टॉर्म, फ्लड, ऑल, सूखा, आंधी तूफान, बाढ़, तो इसको बाढ़ कहा जाता है या फ्लड कहा जाता है। तो नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, कहां उद्घाटन किया गया था, ठीक है, कहां बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है, या फिर कौन से दिन में, सॉरी कहां नहीं, कौन से दिन की बात हो रही है यहाँ पे, 23 सितंबर 2002, 14 अगस्त 2001, ओके, या फिर यहाँ पे 16 अक्टूबर 2003 या फिर 14 अगस्त 2004, ठीक है। ये वाला शायद कुछ लोगों को यहाँ पे ना आए बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ओके। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ओके, 14 अगस्त 2004, ठीक है, 14 अगस्त 2004 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया था। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन सिचुएशन इंडिया, ठीक है। जितने लोग ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद हैं। ओके हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, मणिपुर, बताइए क्या होगा आंसर? नई दिल्ली, वेरी गुड, ठीक है। जो आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the reason for the aggressive flow of rain water, या फिर किसके कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है? वन विनाश जिसको हम कहते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, चारागाहों के विनाश के कारण। जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स हमारे जो पशु होते हैं, उनको हम जहां चरने ले जाते हैं ना, उसको कहते हैं चारागाह, ठीक है। तो ये हो जाता है, या फिर दोनों, मतलब ऊपर के दोनों ऑप्शन या फिर कोई नहीं। ओके फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैस्चर, बोथ या नन, ठीक है। आंसर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे दोनों होगा, ओके बोथ। नेक्स्ट, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर हैं? ठीक है, भारत के जो बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र हैं, या फिर जिसको हम फ्लड प्रोन एरिया कहते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज कहते हैं, वो किस चीज पर निर्भर करता है? वर्षा के वितरण पर, तूफान पर, सूखा पर या बाढ़ पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, स्टॉर्म, ड्रॉट या फ्लड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी काफी सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने वाला चीज नहीं है, आप एमसीक्यू कर करके भी ये एग्जाम निकाल सकते हो,
ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई की जरूरत भी ना पड़े, एटलीस्ट इस पोर्शन के जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन है ना उसके लिए शायद आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ जो भी आर्टिकल्स होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। ठीक है, देखिए मीना, हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि 20 तारीख तक तो फॉर्म फिलिंग आपका एक्सटेंड हो गया है, तो एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। ओके, सो भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं, वर्षा के वितरण पर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखो ये सब चीज आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास है कोसी, कावेरी, गंगा, दामोदर। ठीक है, कोसी, कावेरी, गंगा, दामोदर है यहाँ पे ऑप्शन में, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो कोसी होगा, क्या होगा, कोसी। ठीक है, क्लियर गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सिस्मिक वेव्स, ओके, भूकंपीय तरंगे जो है, कौन, सिस्मिक वेव्स कॉज डिजास्टर नेम्ड एज। ओके, या फिर हिंदी में अगर देखें तो भूकंपीय तरंगे कौन से आपदा का बेसिकली ओरिजिन होते हैं, या फिर अगर मैं थोड़ा सा सिंपल में कहूं कि ये इनकी वजह से कौन सी आपदा देखने को मिलती है, या फिर कौन से आपदा के ये कारण होते हैं। हमें पता है सिस्मिक वेव्स के बारे में, जैसे ये वर्ड आया होगा ना, भूकंपीय, भूकंपीय आ गया। ठीक है, क्या है हिंदी में, क्या कहते हैं सिस्मिक वेव्स को, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो भूकंप आ गया तो क्या ही टेंशन है, नाम ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, सुनामी, हरिकेन, टाइफून, नीनो। ठीक है, सुनामी होगा, क्या होगा, सुनामी। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, भूकंप से रिलेटेड है। रोलिंग इफेक्ट along the earth surface effect produces a wave of an earthquake। ठीक है, अच्छा हमें पता है एल वेव, पी वेव, एस वेव, तरह तरह के वेव्स हैं भूकंप में। ठीक है, भूकंप में तरह तरह के वेव्स हैं। नहीं नहीं नहीं, टाइफून साइक्लोन से रिलेटेड हो जाता है, टाइफून साइक्लोन से रिलेटेड हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बताऊंगा मैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट का क्लास भी देख लीजिएगा। ओके, एग्रीकल्चर अड्डा, एसएससी अड्डा, दोनों पे ही कुछ कॉन्सेप्ट के क्लास ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं। सो जो रोलिंग इफेक्ट है अर्थ के सरफेस पे, वो किस तरह का वेव प्रोड्यूस करते हैं, या फिर पृथ्वी के सतह के साथ लुढ़कने का प्रभाव भूकंप की कौन सी लहर पैदा करती है। ठीक है, तो एल वेव होगा, पी वेव होगा या एस वेव होगा। आंसर्स आने चालू हो गए, मुझे लग रहा है या तो आप लोगों को सब पता है या फिर आप लोग पुराने स्टूडेंट हो। ठीक है, तो पता नहीं अब आप लोग क्या हो, ये तो पता ही चलेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे अगर मैं करूं तो एस वेव होगा। ठीक है, एस लहर होगा, जिसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, सेकेंडरी वेव। ओके, नेक्स्ट 9th अगर देखेंगे, वेयर इज द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहां पर है? ठीक है, कहां पे, क्या है यहाँ पे, क्या चीज, इंटरनेशनल सुनामी सेंटर, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां स्थित है? होनोलुलु, हैदराबाद, गोवा, पौंडीचेरी। आंसर होगा यहाँ पे होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु ही होगा ना, क्यों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, होम अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, होम अफेयर्स या फिर बताओ क्या होगा? हाँ हाँ, मैं थोड़ा, अरे यार, हाँ यार, ये पूरा का पूरा मैंने पूरे स्क्रीन को क्वेश्चन से भर दिया है ना, अब मेरे लिए खड़े होने की जगह नहीं है। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, मैंने ऑलरेडी बताया था। देखो, एनवायरनमेंट पे मत चले जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय होगा इसका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जरा फटाफट बताइए। ओके, अच्छा अभी ये हो गया ना क्वेश्चन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हरिकेन्स आर कॉमन? कौन से कंट्री में हरिकेन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है? ठीक है, या जनरली जो आंधी तूफान होता है ना उसी को हरिकेन्स कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटा सा आंधी तूफान होता है वो हरिकेन नहीं होता है। हरिकेन काफी बड़ा होता है, काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। निम्नलिखित में से किस देश में तूफान आम है? तूफान की जगह पे यहाँ पे हरिकेन को हिंदी में भी हरिकेन ही कहा जाता है। इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है भाई, यूएसए, मूवीज में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
विच इज द काम पार्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? शांत भाग कौन सा होता है? जब एक चक्रवात घूमता है ना, तो सबसे शांत भाग उसका बीच का हिस्सा होता है, जिसको हम आंख कहते हैं या फिर आई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आई कहते हैं या आंख कहते हैं। क्लियर? आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पे है? ओके, और अगर मैं यहां पे सिंपली बताऊं हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सुनामी चेतावनी केंद्र। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता। नई दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता। क्या होगा इसमें से आंसर? वेरी गुड, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में है। क्लियर? नेक्स्ट, सुनामी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो सुनामी वर्ड है, ठीक है, वो कौन से लैंग्वेज में से ली गई है? सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक, भारतीय, फ्रेंच, जापानी। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे जापानीज। ठीक है, सुनामी। कोई मतलब बता सकता है सुनामी का? कोई सुनामी का मतलब बता सकता है गाइस? सर क्लास कब स्टार्ट होती है? क्लास आपको 3:30 बजे मिलेगा, लेकिन मंगलवार से क्लास आपको 3 बजे मिलेगा। ठीक है, मंगलवार से क्लास आपको 3 बजे मिलेगा और सिर्फ सोमवार को 3:30 बजे मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आने वाला सोमवार। ठीक है, मंगलवार से आपको 3 बजे यहां पर क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, सुनामी का मतलब कोई बता सकता है? वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सू का मतलब यहां पे होता है बीच, समंदर तट। ठीक है, जो समंदर का तट होता है ना, उसको हम बीच कहते हैं। नामी को नामी क्या है? वेव्स, लहर। ठीक है, लहरों को हम कहते हैं वेव्स। ठीक है, क्लियर गाइज? इजी है। ओके, आगे बढ़े। सन मून की वजह से वो उठते हैं वेव्स। वेरी गुड। चलो, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कौन सा नदी है? कोसी, कावेरी, गंगा, दामोदर। सर आज नहीं निशा, आज 3:30 बजे क्लास नहीं हुई थी। मैंने कल बताया था ना आपको कि आज 3:30 बजे क्लास नहीं होगी। ठीक है, आपका 3:30 बजे क्लास जो है कहां होगा? कहां होगा? कब होगा? सॉरी, कहां नहीं, कब होगा? कहां होगा तो आपको पता है, एसएससी और एग्रीकल्चर चैनल पे होगा, एग्रीकल्चर अड्डा, एसएससी अड्डा पे। लेकिन अगर कब की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ सोमवार को 3:30 बजे होगा। मंगलवार को जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, पूरे 1 घंटे का क्लास लेके आऊंगा। मंगलवार को 3 बजे से क्लास होगा। इसका आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। तो आप समझ, ज्योग्राफी तो भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दामोदर। नेक्स्ट, Which of the following are true in regard to natural disaster? प्राकृतिक आपदा, आपदा किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? वो सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर घटित होती हैं, जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है। ठीक है, जो प्रकृति के अंदर घटते हैं, ठीक है, और जो काफी विनाशकारी होते हैं। दोनों ही सही लग रहा है? आंसर दोनों होगा। ठीक है, इंग्लिश में एक बार बता देता हूं। ऑल दोज इवेंट्स व्हिच हैपन इनसाइड द नेचर और इन द नेचर। इनसाइड थोड़ा सा ज्यादा, इनसाइड क्या है भाई साहब? इन द नेचर, व्हिच हैव वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो आंसर होगा बोथ। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वेव या फिर शीतलहर। ठीक है, शीतलहर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: वायुमंडलीय आपदाएं, जैविक आपदाएं, जलीय आपदाएं, या फिर सभी। कोल्ड वेव कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, एक्वाटिक डिजास्टर, या ऑल। क्या होगा आंसर? आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। शीतलहर की बात कर रहे हैं। शीतलहर का मतलब पानी वाला लहर नहीं है, विंड वाला है। ठीक है, क्या है? विंड वाला। हवा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम हवा की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? कोल्ड वेव से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। क्या होगा? वायुमंडलीय आपदाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which option is a civil war? ठीक है, कौन सा एक गृह युद्ध है? ठीक है, कारगिल युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर साइरियन युद्ध? कौन सा होगा आंसर? सिंपल केस में अगर हम लोग देखेंगे, सिविल वॉर की बात कर रहे हैं भाई साहब, घर के अंदर झगड़ा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सीरिया का युद्ध। ठीक है, साइरियन वॉर। ओके, सीरिया का जो युद्ध है ना, उसको हम कहते हैं। सर हिंदी में बताया कीजिए आप। यार हिंदी में ही बता रहा हूं, देखो आप ही लोगों के लिए हिंदी में। मैंने आपको बताया था ना, मैं यूजुअली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स
जो है उनके क्लासेस लेता हूं मैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। और पता नहीं कौन से अरसों से हिंदी में पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतने सालों बाद मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और हिंदी में आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, ओके। एग्रीकल्चर कराऊंगा तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी हिंदी में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ओके। हम आपको बताया था ना, सो मंडे से क्या है, मंडे से एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर डिजास्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, हमें पता तो चले एग्रीकल्चर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो मंडे से थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ वाइल्ड फायर हैजर्ड्स, ठीक है। जो जंगल की आग होती है या फिर सिंपली जंगली आग भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो जंगली आग और फिर जंगल की आग होती है वो किन चीजों से बनती है यहाँ पे, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, एल नीनो, वोल्केनिक लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ओके। ज्वालामुखी का विस्फोट, एल नीनो, ज्वालामुखी बिजली और गड़गड़। अच्छा, एल नीनो क्या है, कोई बता सकता है क्या है एल नीनो? फटाफट बताओ। कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों के डाउट भी नोट करके रखे हैं, जैसे सर साइकिल पढ़ना है डिजास्टर का, मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उसको, एल नीनो भी बताऊंगा, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ यार, ये एल नीनो चीज क्या है? दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एल नीनो क्या है सर? दिन में कब होती है क्लास? मंडे टू सैटरडे 3 बजे, मंडे टू सैटरडे अब 3 बजे होगा। बस इस ये आने वाला जो सोमवार है ना, उसी दिन 3:30 बजे होगा, बाकी सब 3 से 4 बजे तक क्लास होगा। मुझे बताओ एल नीनो का पता है? एल नीनो का पता है आप लोगों को कि एल नीनो क्या है? बताओ, नहीं पता? कुछ जंगली ट्रीज को टकराने से फायर लगती है, उसे कहते हैं। मैं एक छोटा सा बताता हूं, देखिए। वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड। देखो हमारे यहां नहीं होता है एल नीनो, ठीक है। जो पैसिफिक ओशन होता है ना, अब पैसिफिक ओशन में क्या होता है ना, जो करंट आते हैं, जो वेव्स आते हैं ना, या तो उनमें ना हीट का डिफरेंस आता है, ठीक है। या तो वो बहुत ठंडे होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। जब ये बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं ना, उसके वजह से आग लगती है, ठीक है। मतलब सोच लो भाई साहब, पानी की वजह से भी आग लगने लगा है। ये थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। किसी दिन एक काम करते हैं, हफ्ते में ना 1-2 कॉन्सेप्ट क्लास करते हैं, ठीक है। 4 या 5 एमसीक्यू क्लास करते हैं, 1 या 2 का कॉन्सेप्ट का क्लास करते हैं, ताकि जो पूरे कॉन्सेप्ट के डाउट रह जाते हैं ना आप लोगों के, वो ना रहे, ठीक है। क्लियर? चलो, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, देखिए, जितने भी लोगों ने 31 दिसंबर का पेड बैच लिया हुआ है, ठीक है, उनका 17 तारीख से डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास चालू है, ठीक है। आप यहां पर एमसीक्यू पढ़ लो, कॉन्सेप्ट में सारे के सारे वहां पे पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो नई बैच आ रही है 24 जनवरी वाली, उनका भी होगा, ठीक है। मैं आपको बताया था 24 जनवरी को एक नया बैच आ रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि हम बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ओके, तो आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जा सकते हैं, ओके, और वहां पर जाके ICAR का जो 24 जनवरी का पेड बैच है, जो 2.0 बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप Y291 का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका वाइल्ड फायर इज नोन एज, नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड फायर को क्या कहता है, ठीक है। जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, वहां पर वाइल्ड फायर को, जंगल की आग को क्या कहा जाता है? ओके, ब्रश फायर, ब्रश की आग, झाड़ी से आग लगी, ये क्या है यार? ये नहीं, ये सिंपली ओके, झाड़ी आग एंड ज्वालामुखी की आग, एंड इनमें से कोई भी नहीं। ब्रश फायर, बुश फायर, इनको हिंदी में भी यही कहा जाता है। ये यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा गया है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता है। अगर इंग्लिश में ब्रश फायर है, इंग्लिश में बुश फायर है, तो हिंदी में भी ब्रश फायर ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में भी बुश फायर ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कोई बता सकता है? ब्रश या बुश फायर, या फिर बताओ। अब प्रभाव अभी लाइव मत देखो, लेकिन रिकॉर्डेड में एमसीक्यू देख लेना, या फिर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ देखिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की लेकिन आप लोगों को मजा नहीं आया, 2-3 लोग 5-10 लोग ऐसे आए क्लास में, सब लोग बोले कि सर हमें एमसीक्यू चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है हटाओ, गोली मारो कॉन्सेप्ट को, लाओ एमसीक्यू, ठीक है, वरना मैं तो यूट्यूब पे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्सेप्ट आपको पेड बैचेस में ही मिल पाएंगे, ठीक है। चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ। क्या होगा इसका? पक्का? ठीक है, कुछ लोग ब्रश फायर बोल रहे हैं, गलत कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो शायद, ठीक है, बुश फायर होता है, ठीक है, क्या होता है? बुश फायर। द 2 एटम बम्स इन वर्ल्ड वॉर 2 हैज बीन ड्रॉप, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वहां पर 2 परमाणु बम कहां पर डाले गए थे, हमको सबको पता है यार, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, कहां पर? जापान में हिरोशिमा नागासाकी में। इन विच ईयर अ टेररिस्ट अटैक वाज मेड ऑन द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, यूएस में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके ट्विन टावर पर किस वर्ष आतंकवादियों ने एक क्या किया था, जो धमाका किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 1999, 2008, 2001 या फिर 2005, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा 2001, ठीक है, 2005, ओके, सॉरी 2000, यहाँ पे 2001 बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 2005 बोल रहा हूँ, ठीक है, सो 2001 होगा, ओके। सो नेक्स्ट अलकायदा का अलकायदा का टेररिस्ट ग्रुप था, ओके। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन द सॉरी गाइस, इन क्या इन विच क्या क्वेश्चन है? अच्छा साइक्लोन ब्लोज के बारे में है, ठीक है। अच्छा साइक्लोन में ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग दिशा में घूमती हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ट्रॉपिकल टेम्परेट 2 बोला जाता है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या फिर जिसको हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है, उसका जो हवा है, ओके, अगर वो उत्तरी गोलार्ध या फिर यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर घूमेगा तो कैसे घूमेगा, कौन से डायरेक्शन में घूमेगा पूछ रहे हैं, ठीक है, सीधा वामावर्त दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे घूमेगा? वेरी गुड, वामावर्त दिशा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार डैश की गति से चलने वाली हवा को सुपर साइक्लोन कहा जाता है। जो सुपर साइक्लोन आता है पता है आपको, सबसे पता होगा सुपर साइक्लोन ऑफ 1999, सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 है? तो हवा का जो गति है या जो विंड का स्पीड है वो कितना होना चाहिए? सर एग्जाम 25 को होगा कि एक्सटेंड होगा, प्लीज क्लैरिफाई। राहुल देखिए जब 20 तारीख तक एप्लीकेशन होगा तो 25 को कैसे एग्जाम होगा? हाँ 9-11, वेरी गुड, कोई बात नहीं गोपाल, पेन के कलर चेंज होने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर अभी तक आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो सही कर दो, और अगर आपने फी पेमेंट कर दिया है तो अब टेंशन मत लो, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। 220 220 किलोमीटर, हाँ वेरी गुड, ठीक है, 220 किलोमीटर से ऊपर। मैं थोड़ा पानी पी के आ जाऊं क्या? चलो पहले आप क्वेश्चन करो, बाद में। द एक्सट्रीम रिस्क जोन, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान चरम जोखिम क्षेत्र किसे, कौन सा, मतलब कौन से क्षेत्र को चरम जोखिम क्षेत्र कहा जाता है? द एक्सट्रीम रिस्क जोन ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे एक्सट्रीम रिस्क जोन। बताओ, एट ए डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 to 300 मीटर्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स। बताओ क्या होता है? 100, 100 to 300 और 300, या फिर नन ऑफ दिस? मैंने तो नन ऑफ दिस बोला भी नहीं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर की दूरी तक, 100 मीटर की दूरी तक क्या होता है? जो साइक्लोन बोल रहा हूं यार, लग रहा है क्लास ज्यादा हो गए हैं क्या आज? ओके, 100 मीटर की दूरी तक जो वोल्केनो होते हैं ना, ओके, वहां वोल्केनो के आसपास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर जो आपका मैग्मा है, जो लावा है बेसिकली, ठीक है, आप उससे भी दूर होना, लेकिन वो लावा इतना गर्म होता है ना, आसपास के इलाके को एकदम गर्म कर देता है, और इसमें जो मिट्टी पत्थर मिलते हैं, फिर जो गैसेस निकलते हैं, वो इंसान के लिए काफी हानिकारक होता है, ओके।
सर सरकारी रिजल्ट्स पे एक्सटेंडेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन डेट एक्सटेंडेड दिखा रहा है पटेल, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। हम लोग डायरेक्ट ICAR IRA के वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, लेकिन मैंने आज ही दोपहर को चेक किया था, मुझे कुछ दिखा नहीं था वैसे, सिर्फ वही एग्जाम डेट वाला नहीं, वही सिर्फ एप्लीकेशन ही दिखा था। फिर भी एक बार वही फिलहाल जो है गाइस एप्लीकेशन का डेट ही दिख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ वोल्केनिक मड इज कॉल्ड, वोल्केनिक मड का जो फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है? मैग्मा लहर्स या फिर लावा, मैग्मा लहर्स या फिर लावा क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे क्या लिखो कर दोगे, लावा या मैग्मा पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर है ना वो है लहर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, बताओ। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, क्या होगा? वेरी गुड, बैरन आइलैंड वोल्केनो, जो कि बैरन आइलैंड ही है ना, गलत तो नहीं बता रहे हो? बैरन आइलैंड वोल्केनो जो कहां है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया इज अप टू, इंडिया का जो टोटल फ्लड प्रोन एरिया है वो यहाँ पे कितना है? 30%, 20%, 12% या 10%? 30%, 20%, 12% या फिर 10%? बताओ। इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया इज अप टू 30%, 20%, 12% या 10%? क्या होगा इसका आंसर? 12% होगा, ठीक है। इंडिया में, भारत में कुल मिला के जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है ना, आप लोग जाते होगे रोड पे, एक्सीडेंट प्रोन एरिया दिखता होगा, मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक बाढ़ प्रवण इलाका भी होता है जहाँ पे ज्यादातर बाढ़ आती रहती है। ओके, सो ये 12% है। नेक्स्ट, इंडिया टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया, साइक्लोन प्रोन एरिया की बात करते हैं तो चक्रवात प्रवण क्षेत्र, ठीक है, चक्रवात प्रवण क्षेत्र कितना है? 8%, कितना है यहाँ पे? 8%, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही है। ओके, सो आई थिंक जो हमारे रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो लोग सब यहाँ पे जुड़ गए हैं, उनको पता है कि आज हमारा रिवीजन क्लास होने वाला है, ठीक है। आपको लगा होगा कि सर तो सिर्फ फॉर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा यार सिर्फ फॉर्म के बारे में क्यों बताएंगे, जब आ ही रहे हैं, ठीक है, तो यार रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ISDR का सही पूर्ण रूप चुने। इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट डिजास्टर रिसोर्सेस, इंटरगवर्नमेंटल स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग रिक्रिएशन, ठीक है, इंग्लिश में भी वही चीजें लिखी हैं। ओके, ISDR का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? बताओ बताओ बताओ, इजी है। कम ऑन आंसर गाइस, इजी है, बहुत इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर को कम करने के लिए। विच काइंड ऑफ वेव या फिर वेव्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, वो संपर्क के कारण किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, कौन सी होंगी? सुनामी, टाइडल वेव्स, बोथ या नन ऑफ द अबव? सुनामी, टाइडल वेव्स, बोथ या नन ऑफ। देखो ऐसे क्वेश्चन ना दिमाग वाले हैं, ठीक है यार। अगर पृथ्वी, चंद्र और सूरज की वजह से अगर सुनामी होती फिर तो हर रात सुनामी आता भाई साहब, हर दिन सुनामी आता, क्यों? सो यहाँ पे टाइडल वेव्स या फिर ज्वारीय लहरें। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन है उसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जून 15, मार्च 5, अक्टूबर 13 या सितंबर 13? क्या होगा इसका सही आंसर? ओके, जून 15, मार्च 5, अक्टूबर 13 या सितंबर 13? आंसर इसका होगा अक्टूबर 13। क्या होगा आंसर? अक्टूबर 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का शासन प्रमुख है? जो हमारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति है या फिर सिंपली हम नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी कहते हैं, उसका हेड कौन है? कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं?
कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर व्हाट पर्पस थर्मल इमेजर्स आर यूज। थर्मल इमेजर्स, ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? ओके, थर्मल इमेजर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? पृथ्वी के ऊपरी तह में हलचल को पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए, ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की तस्वीर लेने, या ऊपर के सभी। टू रीड एंड रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन द अर्थ्स क्रस्ट, टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, टू टेक पिक्चर्स ऑफ हीट एमिटेड बाय द वोल्केनो, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा गाइस, बताओ क्या होगा? इजी है, ठीक है। टू टेक पिक्चर्स ऑफ हीट एमिटेड, ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित उष्मा की तस्वीरें लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर माइनर चेंजेस इन ग्राउंड स्लोप एंड शेप ऑफ वोल्केनोज। भूढलान और ज्वालामुखी, स्लोप और ज्वालामुखी, ठीक है, भूढलान और ज्वालामुखियों के आकार में सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहां पर हमारे पास है स्ट्रेन मीटर, टिल्ट मीटर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। स्ट्रेन मीटर, टिल्ट मीटर, बोथ ए एंड बी, ओके, एंड नन ऑफ दिस। सर हिंदी का ही प्रयोग करें, लेकिन उन लोगों का क्या करें मुखन सिंह जिनको हिंदी नहीं आती है? भारत में इतने लोग हैं, जरूरी नहीं है कि भारत में हर एक इंसान को अंग्रेजी आती हो। ठीक है, हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी भी नहीं आती है सभी लोगों को, अंग्रेजी भी नहीं आती है सभी लोगों को। इसीलिए दोनों वर्ग के लोगों के लिए मैंने यहां पे क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं। चलो क्या होगा आंसर? स्ट्रेन मीटर, टिल्ट मीटर, वेरी गुड, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, WMD स्टैंड्स फॉर। WMD का मतलब क्या होता है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। ओके, ये डिस्ट्रैक्शन, हालांकि कोई यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती है। ओके, एक डिस्ट्रैक्शन है, एक आपका डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, वेपन ऑफ मास, ये भी डिस्ट्रक्शन लिखा है, हद है भाई साहब। उधर भी, अरे उधर भी हुआ, अच्छा ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है, यहाँ पे मास लिखा है, ठीक है, ये माइनर डिस्ट्रक्शन है। ओके, ओके, मेरी हिंदी की लिखावट थोड़ी सी ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत ही खराब है, ठीक है, इसलिए लिखावट पे मत जाइए। ओके, WMD स्टार्ट्स फॉर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आंसर। किस वर्ष सबसे बड़े चक्रवात ने आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था? इन विच ईयर लार्जेस्ट साइक्लोन हैड हिट आंध्र प्रदेश? 1992, 1989, 1990, 1991। सर साइंस की क्लास क्यों नहीं होती है? साइंस की क्लास होती है प्रिया, आज 1:30 बजे साइंस की क्लास हुई थी। ठीक है, बता दो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आंध्र प्रदेश में कौन से वर्ष जो है सबसे बड़ा चक्रवात देखा गया था? कम ऑन आंसर्स। 1990, एकदम सही। नोवेल कोरोना वायरस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल का मतलब क्या है? नया। ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस को उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ओके, तो इसका आंसर होगा चीन। कहां से? वुहान। ठीक है, नेक्स्ट। बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? Which method is widely used to measure flood variability? फ्लड में जो बाढ़ में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको कैसे नापते हैं? किसी को पता है? FFMI से, FFMI से याद है? फ्लैश, अच्छा कुछ लोग होंगे जो शायद नहीं देखे होंगे कॉन्सेप्ट का। फ्लैश फ्लड के बारे में बताया था मैंने। किसके बारे में बताया था? जस्ट अ मिनट गाइज, आप आंसर करो। चलो FFMI का बताओ। फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट। कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरसेस? कोरोना वायरस कौन से फैमिली वायरस के तहत आते हैं?
ठीक है। कोरोना वायरस वायरस के किस परिवार से संबंधित है? एडिनोवायरिडे, कोरोनाविरिडे, कोरोनाविरिडे, फिलोविरिडे या नन ऑफ दिस? आंसर बहुत सिंपल है, कोरोनाविरिडे। ठीक है, बिल्कुल भी वहां पे मतलब चूक मत जाइएगा। ओके सर, क्या लगता है 25 को एग्जाम होगा क्या? देखिए मैं ना अपने जिंदगी के 4, 5, 6, 7, 8 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एग्जाम को देते हुए और पढ़ाते हुए ऑलरेडी गुजार चुका हूं। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन भी की इसी एग्जाम के तहत, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस क्लियर किया इसी एग्जाम का तहत, मैंने अपनी पीएचडी एंट्रेंस भी क्लियर की इसी एग्जाम के तहत। ठीक है, और अगर कोई छींक भी देता है ना कैबिनेट में, तो भाई साहब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तुरंत क्या करता है, एग्जाम का डेट चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बच्चों के ऐसे रीजन होते हैं। मान लीजिए बहुत सा एक टाइम था जब मई के महीने में हमारा एग्जाम हो जाता था, आज के टाइम पे एग्जाम होके रिजल्ट आते आते अगस्त हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि 25 को नहीं होना चाहिए, वरना हम क्यों 24 तारीख का एक बैच लेके आते हैं आप लोगों के लिए। बहुत स्टूडेंट्स बोले कि सर हम लोगों ने 31 दिसंबर का बैच में एनरोल नहीं किया, हमको नहीं पता था इस एग्जाम के बारे में, हम एनरोल नहीं कर पाए उस बैच में, और अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप 2 दिन पुराना हो जाता है बैच तो आप लोग बोलते हो सर रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच से नहीं पढ़ना है तो 24 को लाया जाए एक बैच। ठीक है, और 25 को आपका एग्जाम होने का मुझे तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। ओके, सो 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, आपदा के प्रबंधन करने के लिए कितने स्टेजेस हैं टोटल? आपदा के प्रबंधन में कितने स्टेजेस हैं टोटल? 5 स्टेजेस हैं। क्या है यहाँ पे? 5 स्टेजेस। ठीक है, 5 स्टेजेस के 5 नाम भी हैं, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग, पहले तो हम प्लान करते हैं, फिर हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए, ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रिपेयर्डनेस, मतलब तैयारी करते हैं कि भाई साहब अब तो आपदा आएगी ही आएगी, अब हम तैयार होते हैं। ठीक है, चौथा गाइस अगर आप लोग देखोगे तो रेस्पॉन्स, और 5वां है रिकवरी। रेस्पॉन्स मतलब एक बार आपदा आ गई तो हम क्या करते हैं, और एक बार आपदा आके चली गई तो हम फिर किस तरह से वापस अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर? सर आप एग्जाम दिए हैं क्या? देखो इसके जितने बड़े बड़े एग्जाम है ना सारे दे दिए मैंने, बस एक एग्जाम नहीं दिया है, वो है पोस्ट डॉक्टरेट, जो पीएचडी के बाद की जाती है 1 साल की। ठीक है, इसको छोड़ के इसके सारे एग्जाम्स में दे चुका हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इसका जो मैंने नहीं दिया, सारे दे चुका हूं। ठीक है, इसका एक ऐसा एग्जाम है जो सालों पहले हुआ था, अभी तक रिजल्ट इसका कहीं टंग रहा है। आई थिंक बहुत टाइम बाद इसका एक रिजल्ट आया था, मैं तो भूल भी गया अपना सब कुछ एग्जाम का पासवर्ड। ठीक है, जब तक रिजल्ट आया। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of rapid onset disaster? लेकिन जो मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है ना, उसमें से यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे क्लासेस कराता ना आपको भी मजा आ जाता। ठीक है, उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है एग्रीकल्चर का, वही है मेरा कोर सब्जेक्ट, ये एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? चलो बढ़िया। So, which of the following is not an example of rapid onset disaster? ठीक है, त्वरित आपदा। ठीक है, जल्दी जो आपदा आ जाती है वो कौन सा नहीं है? अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, साइक्लोन है या सुनामी है? भूकंप, सूखा, चक्रवात या सुनामी? अच्छा, भूकंप की बात करें, सो रहे होंगे भूकंप आ जाती है, तो ऑब्वियसली बात है भूकंप यहाँ पे क्या है? एक त्वरित आपदा है या फिर एक रैपिड डिजास्टर है। ठीक है, सूखा की बात करें तो सूखा कैसे आता है? बारिश खत्म होती है, बारिश कम होते जाती है, बारिश खत्म होती है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाता है, तब जाके आता है सूखा। ठीक है, तो इसका मतलब सूखा तो आंसर मिल गया। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बी ऑप्शन सही लगे तो सी डी एटलीस्ट देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो सर अगर हम अड्डा का महापैक वाला लेंगे तो क्या आप लोगों का बैच मिलेगा? जी नहीं, ये बैच आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर महापैक देखिए महंगा है, 1 साल का यहाँ पे लगभग 9,000 रुपए का महापैक है। ठीक है, अगर कोई लेना चाहता है तभी लेना जब इस तरह के सभी एग्जाम के लिए की तैयारी करोगे। ठीक है, अगर उतना है कि मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी करूंगा तभी लेना, वरना ये लेना पैसे को जला देना है। ठीक है, ओके, सो ये सभी लोगों के लिए ये महापैक नहीं है।
ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, ड्रॉट या सूखा होगा। ठीक है, टाइम क्या हो गया देख लेते हैं, 7:50 हो गया, 10 मिनट 5 मिनट में निपटाते हैं। अभी अक्षय सर आ जाएंगे मैथ्स क्लास लेने। ठीक है ना आज अक्षय सर की मैथ्स क्लास? सर मेरा पहला क्लास है, जिनका भी पहला क्लास है बता देता हूं, 20 तारीख तक एप्लीकेशन है, टेक्नीशियन ICAR IRI। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई जाके जरूर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए आप अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, चलो, और जो आपकी यूट्यूब की क्लास होती है वो यूट्यूब क्लास रोज 3 बजे होगी, बस सोमवार को 3:30 बजे होगा, बाकी सारा दिन जो है 3 बजे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समंदर तट के पास सुनामी का पता लगाने के लिए समंदर के किनारे से कितने किलोमीटर की दूरी पर तटीय ज्वारीय गेज लगाए जाते हैं, या फिर जिसको हम इंग्लिश में यहां पे क्या कहते हैं, कोस्टल टाइडल गॉज। ठीक है, कोस्टल टाइडल गॉज जो है सी, जो आपका बीच होता है, शोर होता है, उससे कितनी दूरी पे लगाई जाती है? आज से हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारी अच्छी तैयारी हो सकती है? जी हाँ कृष्णकांत, क्यों नहीं हो सकती है। यूट्यूब के पुराने क्लासेस भी देख लीजिएगा और आने वाले क्लासेस देखते रहिएगा। ठीक है, मैं हूं, वर्षा मैम है, वैभव सर हैं, पवन सर हैं, और अक्षय सर हैं, और आशुतोष सर है। आशुतोष सर फिलहाल तो यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन आशुतोष सर भी हमारे साथ इस बैच में है। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, कौन 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 आंसर 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 क्या होगा इसका आंसर? नो सर, अक्षय सर अतुल सर के तिलक फंक्शन में गए हैं। अच्छा हाँ, सही बात है, लेकिन मुझे लगा क्लास तो यार उनकी लगी थी, होनी तो चाहिए। बताओ, कोस्टल टाइडल गॉजेस कितनी दूरी पे लगाई जाती हैं ये? कुछ आंसर सही आ रहे हैं, कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं। पचहत्तर मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। एक काम करो, ठीक है, ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और ये आपके लिए क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क। मुझे मंडे को नहीं, मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, शॉर्ट्स में मेरे को कमेंट्स में बताना है। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा शॉर्ट्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों को तो पता है, 0। ओके, कुछ लोगों को तो पता है, ठीक है, बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए। ओके सर, अगर 25 को एग्जाम नहीं हुआ तो पक्का आपका कोर्स ले लेंगे आपके कोर्स से। अरे बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आप किसी के भी कोर्स से लो, कैसे भी कोर्स लो। ठीक है, चलो, सो गाइस यार टाइम हो गया है आज का, तो ओके। सो अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि यार यूट्यूब क्लास के अलावा अड्डा 24/7 के पास और क्या चीजें हैं। बहुत सारी क्वेश्चन है, लेकिन आगे हम लोग फिर दूसरे क्लास में करेंगे। देखिए, अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए एक बैच लेके आया है, ठीक है, जो कि है यहाँ पे बैच 2.0। ठीक है, क्या है यहाँ पे बैच 2.0, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको एक बार अड्डा 24/7 का वेबसाइट भी ओपन करके दिखा दूंगा। बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी 24 से। इससे पहले एक बैच स्टार्ट हो गया है दिसंबर 31 से, तो इसमें मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से। अगर आप ये बैच लेना चाहो तब भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप ये बैच भी ले सकते हो, अब आपकी मर्जी है। अगर ये बैच ले रहे हो तो आप Y291 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप दिसंबर का बैच ले रहे हो तो आप Y291S कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो 1840 रुपए में मिल जाएगी। मैं आपको एक बार जो है इसको दिखा देता हूं आपके वेबसाइट पर। तो आपको जाना है गाइस adda247.com पे। जैसे ही adda247.com में जाते हो, सिंपल कुछ नहीं करना है, या तो ऑल कोर्सेस SSC ICAR यहां जाना है, या फिर सिंपली सर्च कर देना है IARI। क्या सर्च करना है? IARI। ICAR सर्च करोगे तो एक और चीज भी मिलेगा, इसलिए IARI सबसे इजी है। देखो यहाँ पे तेलुगु दूसरे बैच है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बैचेस को नहीं देखना है, आपको ये बैच को देखना है, ये आपका मेन बैच है। ठीक है, सो मेन बैच अगर आप देखोगे यहाँ पर, मुझे लग रहा है दिसंबर वाला बैच अब अवेलेबल नहीं है, दिसंबर वाला बैच अभी कोई खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और यहाँ पे कोड डालना है Y291। जैसे आप Y291 कोड डालते हो 1840 में ये मिल जाता है। एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन से और बेटर यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में कुछ फ्री कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, ओके, उनको भी आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। IARI अगर एक और बार आप सर्च कर दोगे, ओके,
तो ये रहा, ये आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। ओके, सेम 229 या 239 का ये प्राइस है इसका। आप सिमिलर कोड के साथ इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, ई बुक आपको हिंदी में अवेलेबल है, ई बुक आपको इंग्लिश में अवेलेबल है। डेट देख लीजिएगा जिससे पहले यहाँ पे कौन से डेट पे क्या मिलने वाला है, वरना परेशान हो जाते हो आप लोग। देखो डेट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो सो मिलेंगे गाइस एक और क्लास में, मंडे को मिलेंगे 3:30 बजे, मंगलवार से 3 बजे। ठीक है, सो टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया टाइम बहुत ही खराब चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्स होते रहेंगे लेकिन अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। चलो गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।